आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? संजय सिंह ने संसद में आज आरएसएस और हेडगेवार का नाम लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल राज्यसभा में बहस हो रही थी कि वंदे मातरम के सम्मान के लिए कानून बन रहा है। जैसे राष्ट्रगान के लिए है, वैसे ही अब राष्ट्रगीत के लिए भी आपको सम्मान दिखाना पड़ेगा। इसी को लेकर संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उनके शाखा में तिरंगा नहीं फहराया जाता है और वो पांचजन और हेडगेवार की एक चिट्ठी पढ़ना चाहते हैं, जिसके बाद संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये तो राज्यसभा में हुआ। आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आपने वीडियो में सुना, उसके बाद संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद भी हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि अंधभक्त जो होते हैं वो इडियट को भगवान मानते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अंधभक्त कहा, फिर इडियट कहा। उन्होंने कहा कि जो अंधभक्त होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, वो इडियट को भगवान मान लेते हैं। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तीसरी जो बड़ी खबर है, सोचिए, ये है भोपाल के किसान जो सड़कों पर हैं। आपको बता दें कि भोपाल से ही शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और उन्हीं के इलाके के किसान जो हैं वो एमएसपी के लिए मूंग की कीमत बढ़ाने के लिए धरना दे रहे हैं और वो सड़कों पर बैठ गए हैं। तो धीरे धीरे ही सही लोग जो हैं वो अब जागरूक हो रहे हैं और सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। लगता है कि जेनजी के आंदोलन से कुछ डर तो खत्म हुआ है। आखिर डर क्यों न खत्म हो? सोचिए, बिहार में AK-47 से गोलियां चलाई गई, ये सच्चाई है, और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। ये खबर है। दिल्ली में जो एक खबर आई थी, धरना स्थल के पास जो ट्रक था जिस पर पत्थर लदे थे, अवधेश कुमार हैं, एक पत्रकार हैं बहुजन समाज के, न्यूज लॉन्ड्री के लिए काम करते हैं। उन्होंने बाकायदा इसकी बड़ी पड़ताल की है और ये ट्रक जो है वो दिल्ली पुलिस ने वहां लगाया था। अवधेश की रिपोर्ट की माने तो 2 ट्रकों की टक्कर हुई थी, उसके बाद इस ट्रक में पत्थर लदा था और वो ट्रक वहां पहुंचा दिया गया। उसके बाद वो ट्रक अब लापता है। वहीं दिल्ली पुलिस के इस दावे को भी अब झूठा साबित कर दिया गया है, जिसमें उसने कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी को लेकर राहुल गांधी संसद में कह रहे थे कि अमित शाह के कहने पर पैलेट गन चला है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठीचार्ज हुआ है, या फिर उनको जानकारी नहीं है। ये दोनों हालत में अमित शाह को संसद में होना चाहिए, प्रधानमंत्री को संसद में होना चाहिए। सोचिए, पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा बिल पास हो गया है लोकसभा में, लेकिन सच है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में नहीं थे। इसी को लेकर विपक्ष की मांग थी कि आप संसद में आइए और सच क्या है वो कम से कम आप बताइए कि क्या आपके आदेश पर पैलेट गन चले। ये लगभग साबित हो चुका है कि दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चले हैं। ये भी साबित हो चुका है कि दिल्ली के प्रदर्शन में आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए हैं। ये भी आपने वीडियो में देखा था कि एक महिला प्रोटेस्टर्स के इंटरनल पार्ट में डंडा मारी गई है, बाकायदा वो तमाम तस्वीरें हैं। ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर संसद में हंगामा मच रहा है, संसद का सत्र चल रहा है और ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं टीवी अखबार ने एक नई बयानबाजी शुरू कर दी है। टीवी अखबार के पत्रकार, खासकर रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जो पैनलिस्ट हैं, ये सोशल मीडिया के पत्रकारों को पालतू पत्रकार कह रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? पालतू मतलब होता है जैसे कोई जानवर जिसको आपने पालतू बनाया हो, उसको बांध कर रखा हो और आप उसको चारा खिला रहे हो। जो अपने मालिक पर निर्भर होता है वो पालतू होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं वो कंपनी पर निर्भर हैं, वो किसी कंपनी के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो सोशल मीडिया पर खुद अपने खबरों के लिए जिम्मेदार हैं। वो उनको किसी कंपनी पर निर्भर नहीं है, वो किसी सरकार पर निर्भर नहीं है, वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं और वो जितना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उतना ही उनको दर्शक देखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पालतू अब कौन हुआ? क्योंकि तमाम जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो टीवी अखबार के पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। हम लोग तो शुरू से ही जातिवादी मीडिया कहते हैं।
इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की संख्या मीडिया में कम है। तो आप लोग बताइए कि पालतू कौन है, गोदी कौन है और जातिवादी पत्रकार कौन है। मैंने अपने एक हैंडल पर यह सर्वे भी शुरू किया है। वहीं ये भी खबरें आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अगर छात्रों के साथ इसी तरह से बदसलूकी हुई तो हम फिर से नया आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई छात्रों के साथ मारपीट हुई है। कनॉट प्लेस में देखा गया है कि सत्यम पंडित ने पहले 2 छात्रों को मारा था, आपने देखा। ये स्वतंत्र भारद्वाज है इसके सामने, और एक ठाकुर है। इन तमाम लोगों ने राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में कई ऐसे छात्रों और लोगों के साथ मारपीट की है जिन पर आरोप लगे थे कि वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में गए थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने उनसे वादा किया था कि अगर धरना समाप्त हो जाता है तो हम किसी पर कोई एफआईआर नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ रेप के आरोपी या मर्डर के आरोपी ये सब लोग भी प्रोटेस्ट में आए थे, तो उन पर हम केस खत्म नहीं करेंगे। तो सोचिए कि अब इस देश में जितने लोगों पर केस है, एफआईआर है या वो आरोपी हैं, उन सबको जो उस धरने में आए हैं उनको लेकर धरने के आंदोलन को खराब कहा जा रहा है। तो सवाल है कि इस देश के संसद और विधानसभा में भी ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं। तो तरीका तो यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जो आरोपी हैं उनको तत्काल और जल्दी सुनवाई हो। ये कुछ बड़े सवाल हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि आरोपी तो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, तो आरोपी होने से कोई दोषी तो नहीं हो जाता है। वहीं छात्रों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है जो इस धरने में शामिल हुए थे। देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रुख रहता है, लेकिन आंदोलन देश भर में अब होने लगे हैं। सोचिए किस तरह से फतेहपुर में, यूपी में छात्र और छात्राएं सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में न टॉयलेट है, न पंखे हैं, न पीने का पानी है। एक छात्रा ने तो आरोप लगाया कि मिश्रा सर कहते हैं कि गंदी फिल्में देखो। उसके बाद मध्य प्रदेश में किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। तो धीरे धीरे ही सही देश भर में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार अभी उनके साथ हैं। लेकिन संसद में संजय सिंह का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हेड गेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने साफ कहा अंधभक्त और इडियट। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया। उसके बाद भी बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अय्याश थे, अय्याश हैं और अय्याश रहेंगे। इसको लेकर भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आप लोग की क्या राय है, क्या पंडित नेहरू अय्याश थे? ये तमाम सवाल हैं जो आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। टीवी अखबार इन खबरों को आपको नहीं दिखाएगा। वहीं असम में बाढ़ से भयानक स्थिति है। हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं किस तरह से जान माल की हानि हुई है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन टीवी अखबार से असम के बाढ़ की खबरें गायब हैं। तो आज के समय में ये बात तो तय है कि टीवी अखबार में आम लोगों की खबरें नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछना जो है वो सारी खबरें जो हैं टीवी अखबार से गायब हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार आपको खबरें दिखाई जाएंगी। 1, 2, 4, 5 लोग भी हिंदू मुस्लिम वाले जो बयान देते हैं उनको लगातार टीवी अखबार में हाईलाइट किया जाता है। ये सबसे बड़ी खबर है। मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें आपको दिखाई जाए जो आपको आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो संसद में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच जो पेपर आउट का जो मामला है उसके लेकर एक सख्त कानून बना है। देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने दिनों में फैसला आता है। सरकार की कोशिश है, चूँकि आंदोलन का बड़ा असर हुआ है और ख़ासकर पेपर लीक का मामला ही नहीं, जेनजी ने लगातार टीवी अखबार के पत्रकारों को भी गोदी मीडिया कहा, उससे वो भी बहुत नाराज़ है और वो बाकी स्वतंत्र पत्रकारों को पालतू मीडिया कह रहे हैं। तो ये तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल है। वहीं कंगना रनावत को लेकर जो है वो लोग नाराज़ हैं। कंगना रनावत ने जेनजी लड़कियों के बारे में कठोर टिप्पणी की है और कहा है कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। तो सोचिए कि कंगना रनावत ने तमाम जेनजी को गंदा कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे उबकाई आती है। इसका मतलब है ज़्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की बच्चियां वहाँ थी, छात्राएं थी, छात्र थे।
तो सोचिए, ये टिप्पणी जातिवादी ही नहीं है, नस्लीय भी टिप्पणी है। कंगना रनावत का अपना भी जीवन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। कम उम्र में वो मुंबई इंडस्ट्री जाती हैं और ये तमाम चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। पहले वो बहुत प्रोग्रेसिव महिला हुआ करती थी, लेकिन जब से वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं वो उस तरह बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। क्या आप कंगना रनावत से सहमत हैं कि जो छात्र छात्राएं जंतर मंतर पे थी वो खराब है, उनको देखकर उबकाई आती है? क्या इस तरह के बयान एक सांसद को शोभा देता है? वहीं आरएसएस के दो लोगों ने साफ कैमरे पर कहा है कि ये लोग जो एक ने तो कह दिया कि इन लोगों को रेप पसंद है, साथ ही एक ने कहा कि अगर मेरे पास पावर होता तो हम इन्हें मार देते। तो आरएसएस के एक और कार्यकर्ता ने कहा, टीवी पर बैठकर कहा कि ये सब लोग जो हैं वो उपद्रवी हैं। तो इस देश में जो पहले आंदोलन का बड़ा सम्मान हुआ करता था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद अगर आप आंदोलन करेंगे तो एफआईआर, पुलिस, सख्ती, जांच, ये सब लगातार चलता है। तो ट्रक वाला मामला भी तूल पकड़ते जा रहा है और ये सच है कि 47 से बिहार में गोली चली है। ये भी सच है कि दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। वहीं मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक स्कैम के मामले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सोचिए किस तरह से 2G 3G घोटाला के बारे में 2014 में बड़ा आंदोलन हुआ था। तब उस समय आरएसएस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब एक साथ इस आंदोलन के समर्थन में थे और धीरे धीरे 2G 3G कोल ब्लैक सब घोटाले जो हैं कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। जबकि उस समय दर्जनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था और एक दलित मंत्री जो हैं वो ए राजा, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, कनी मोरी, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो एक वो दौर था 2014 का जब टीवी अखबार सरकार से सवाल पूछता था। एक ये दौर है जब टीवी अखबार जनता को कटघरे में खड़ा करता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।